तो नमस्ते दोस्तों। तो अभी टेली मैंने ओपन कर ली है। तो अब हम आज हमारी तीसरी क्लास है। तो ये हमारी सीट है जिससे हम की लेजर बना रहे थे। दूसरी क्लास में आपने दूसरी जो हमारी पहले की क्लास थी उसमें आपने देखा होगा। तो आज हम इसके आगे के लेजर बनाएंगे और धीरे धीरे बनाएंगे क्योंकि थोड़ा जल्दी दूसरी क्लास में हमने बनाया था। तो ये गेट ऑफ टेली होती है, जैसे टेली खुलती है तो ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। इसमें सबसे ऊपर होता है, देखिए ये मास्टर्स लिखा हुआ है, इसके नीचे ये क्रिएट लिखा हुआ है। तो जिसके नीचे देखिए दोस्तों जो अक्षर हाईलाइट होता है ना, वो आप दबाओगे तो उससे वो चीज खुल जाएगी। ये टेली में आपको वर्क करेगी। जैसे मान लो कि ये क्रिएट लिखा हुआ है लेकिन इसमें देखो सी हाईलाइट है, नीचे आओगे ए हाईलाइट है, इसके नीचे आओगे तो एच हाईलाइट हो रखा है इसमें, इसके नीचे आओगे तो वी हाईलाइट हो रखा है और यहाँ पे के हाईलाइट हो रखा है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, अब लेकिन मैं माउस से नीचे नीचे करूंगा तब जाके मैं के पे आऊंगा। लेकिन मुझे सीधा ही इसके अंदर जाना है। तो मैं क्या के दबा के यहाँ पे आ सकता हूँ? देखते हैं। ये देखिए, के दबाते ही मैं डेबिट के अंदर आ गया। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है डेबिट। और अब मैं इसमें एस्केप की से बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, कि ये आज हमने सीखा कि जो भी हाईलाइट हो रखा है अक्षर वो आप दबाओगे तो वो चीज ओपन हो जाती है टेली में। अभी तो बैलेंस शीट खोलनी है तो ऊपर से कहीं से भी आपको बी दबाना है क्योंकि बी हाईलाइट था। तो ये देखिए यहाँ पे आप बैलेंस शीट दिख रही है। यहाँ पे की दबाएंगे तो पी एंगल इस तरीके से खुल जाएगा। तो अब हम करते हैं क्रिएट, क्योंकि हम लेजर क्रिएट कर रहे थे, क्रिएट पे गए। ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं, लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी ये ऑप्शन है हम सारे कर सकते हैं। लेकिन हमें जो चाहिए वही हम क्रिएट करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए? लेजर क्रिएट करना है। तो मैं लेजर पे गया। ठीक है, अब हम यहाँ से करेंगे पेट्रोल एक्सपेंसेस, PETROL एक्सपेंसेस। क्या होता है पेट्रोल एक्सपेंसेस? खर्चा होता है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको हम डाल देंगे। अब ये टाइप ऑफ लेजर तो नॉट एप्लीकेबल इंक्लूडिंग नॉट, कोई अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सिर्फ लेजर बना रहे हैं। पेट्रोल के बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। क्या होती है ये? फिक्स एसेट्स होती है। ये हमने बना दी। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ये क्या होता है? ये एक्सपेंसेस होता है। वैसे अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ साइड में आओगे तो यहाँ पे देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ये। तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देते हैं। आगे चलते हैं, पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? ये होता है करंट असेट्स। जब हम आगे एंट्रियां करेंगे तब हम इनकी सारी डिटेल में जानेंगे कि ये इसमें क्यों जा रहे हैं। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। आगे देखते हैं, देखिए क्या आ रहा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये क्या होता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। प्रिंटिंग एंड पेपर एंड
ये भी इनडायरेक्ट होता है। कंट्रोल ए करते हैं तो उससे पूरा वो हो जाता है एक्सेप्ट प्रोडक्शन वेजेस। ये होता है डायरेक्ट, क्योंकि जब आप माल बनाओगे ही नहीं तो उसको बेचोगे कैसे। तो इसलिए प्रोडक्शन वेजेस को डायरेक्ट में डालते हैं। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट ये क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। हम्म। अब आता है प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर। प्रॉफिट हुआ है तो इनडायरेक्ट इनकम हुई है। लॉस होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है। प्रोविजन फॉर बैड डेbt। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे चलते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ गया। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ऑन डेटर। अब ये उल्टे में चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इससे जो पहले वाला अकाउंट है वो हमने गलत डाल दिया, तो उसको हम सही करेंगे। तो सही करने के लिए कैसे जाएंगे? हमने एक लेजर गलत बना दिया, क्रिएट किया था, अब ऑल्टर करेंगे। ऑल्टर क्या करेंगे? लेजर। लेजर लेजर में क्या लेजर करना है? प्रोविजन। अच्छा ये आएगा प्रोविजन फॉर क्रेडिटर। ये देखिए ये इनडायरेक्ट इनकम में है, तो इसको इनडायरेक्ट इनकम कर देता हूँ। हो गया होगा, उसको चेंज कर दिया। तो चेंज हम ऑल्टर से कर सकते हैं। क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट पे जाना है, लेजर पे जाना है, ये विंडो खुल जाएगी। अब आगे बनाते हैं प्रोविजन फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। ये आएगा करंट लायबिलिटीज के अंदर। अब आता है हमारा परचेस अकाउंट। ये किसके अंडर में जाएगा? ये परचेस अकाउंट में ही जाएगा। परचेस ऑफ न्यू लैंड। ये क्या होती है? फिक्स असेट्स। अब देखते हैं परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। ये क्या होती है? परचेस। परचेस रिटर्न। ये किस में जाएगा? परचेस अकाउंट में ही जाएगा। और ये क्या होता है? परचेस। ये सब लेजर अपने हिसाब से इन्होंने बना रखे हैं। तो हो सकता है हमें कुछ चीजों के मतलब नहीं पता होंगे, लेकिन धीरे धीरे पता हम लगा लेंगे। रेलवे अथॉरिटी। ये क्या होती है? सन्ड्री डेटर बोल रहे हैं अभी इसको। रेटेस एंड रेट्स एंड टैक्सेस। रेटेड एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट expenses। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर होता है फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होती है ये समझते हैं। फिक्स असेट्स का हिंदी में मतलब होता है संपत्ति, जो लंबे समय तक चले और कंपनी के कुछ ना कुछ काम आए। जैसे रेफ्रिजरेटर आ गया, अब रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ सामान हम रखेंगे ठंडा करने के लिए, बोतल रख सकते हैं, खाना रख सकते हैं ताकि वो खराब नहीं हो। तो ये असेट्स होती है कंपनी की। जैसे फर्नीचर मंगवाया, कंप्यूटर मंगवाए, तो बहुत सारी चीजें जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसमें मंगवाई जाती है। तो ऐसी चीजें जो लंबे समय तक चले, 2 साल 3 साल 5 साल, उनको फिक्स असेट्स बोला जाता है। और फिक्स असेट्स पर ही डेप्रिसिएशन भी लगता है, और उसकी अलग अलग आइटम के हिसाब से अलग अलग रेट होती है। और वो साल में एक बार डेप्रिसिएशन लग जाता है, क्योंकि जैसे मान लो लैपटॉप खरीदा आपने, अब उसको 1 साल हो गया, तो 1 साल बाद अगर मान लो मैं 50,000 में खरीदा हूँ, तो 1 साल बाद कोई मेरे से 50,000 में उसको थोड़ी ना ले लेगा। तो इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब आता है रेंट ऑन परचेज, और डायरेक्ट इसको एक्सपेंसेस में डाल दिया। रेंट पेबल, रेंट पेबल आएगा करंट लाइबिलिटीज के अंदर, और रेंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम। रिपेयर एंड रिनोवेशन, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। रिपेयर, रिपेयरिंग चार्जेस रिसीव्ड, ये किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। रिटर्न इनवर्ड, ये किस में जाएगा, सेल्स अकाउंट के अंदर, इसको सेल्स रिटर्न बोला जाता है। और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड ये किस में जाएगा, परचेज अकाउंट के अंदर। सैलरी क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। नीचे आ जाते हैं, सैलरी एंड वेजेस, वेजेस ये क्या होती है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है। सैलरी पेबल क्या होती है, ये करंट लाइबिलिटी होती है। सेल्स अकाउंट अब आया है सेल्स में। अब हम ये सेल्स रिटर्न, ये भी सेल्स में डालेंगे, क्योंकि परचेस परचेस रिटर्न परचेस में गया था, तो इसी तरीके से सेल्स सेल्स रिटर्न सेल्स में ही डालेंगे। और ये सेल्स यूपी जो बना हुआ है, उसको भी हम क्रिएट कर लेते हैं। ये भी सेल्स में चला गया। अब आता है स्कूटर। स्कूटर क्या होता है, फिक्स असेट्स होती है। शेयर्स और बॉन्ड्स, ये क्या होती है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। और शॉप क्या होती है, फिक्स असेट्स होती है। फिर शॉप के एक्सपेंसेस क्या होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और शॉप का रेंट भी हमें देना पड़ेगा, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा। और शोरूम शॉप, ये फिक्स एसेट्स हो गई। शोरूम,
रिपेयर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। स्टेबल एक्सपेंसेस, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्टैम्प एंड पोस्टेज। फिर आता है स्टेशनरी। स्टेशनरी आएगा हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। फिर नीचे चलते हैं, स्टॉक। स्टॉक किस में आएगा? स्टॉक इन हैंड। और अपना स्टॉक ऑफ मटेरियल। करंट असेट्स। करंट असेट्स में इसको मैं डाल देता हूँ। अब सन्ड्री क्रेडिटर का अकाउंट, सन्ड्री डेटर ये बने हुए हैं, इसको हम नहीं बनाएंगे। टी एक्सपेंसेस बना लेते हैं, टी एक्सपेंसेस को। आगे टी और कॉफी कोई दिक्कत नहीं, टी और कॉफी एक ही हो गया। टेलीफोन। टेलीफोन एक्सपेंसिव इनडायरेक्ट में आ गया। टेलीफोन सिक्योरिटीज। टेलीफोन सिक्योरिटीज ये भी हम इनडायरेक्ट में डाल देंगे। फिर आता है ट्रेड एक्सपेंसिव। ये सारे खर्चे जो भी एक्सपेंसेस के नाम से आ जाएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, मतलब कि वो खर्चा है तो उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में ही डालेंगे। ट्रेन, फ्रेट, रेंट, ये आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेज में कर देते हैं। ट्रेवल, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम डाल देते हैं। टाइपराइटर, टाइपराइटर आएगा फिक्स एसेट्स के अंदर। ये है यूनिवर्ड इनकम। करंट लायबिलिटीज में इसको हम करेंगे यूपीटीटी। यूपीटीटी आ गई, कोई टैक्स होगा ये, ड्यूटीज एंड टैक्सेज। वेट, वेट हम नहीं बनाएंगे। कहाँ पे थे हम? वेट पे। वेट, वेट हम नहीं बनाएंगे। वेजेस बना लेते हैं। अब है वेजेस ऑन प्रोडक्शन। वेजेस ऑन प्रोडक्शन। अरे रिकॉर्डिंग चल रही है इधर, सो जा तू तो। तो अब ये नहीं है शायद इसके अंदर। जो भी लेजर थे वो हम बना चुके हैं। तो अब हम इसको तो बंद कर देते हैं। अब आगे देखते हैं हम क्या सीख सकते हैं। दोस्तों एक चीज आप सोच रहे होंगे कि ये हम डेली सीख रहे हैं, तो हम कहीं भी सीख सकते हैं, किसी भी वीडियो पर, किसी भी यूट्यूब पर सीख सकते हैं। तो आप सीख सकते हैं, हो सकता है आपको इससे भी अच्छे वीडियो दिख जाएंगे, लेकिन वो लोग आपसे बात नहीं करेंगे, वो आपको नहीं सिखा सकते। इतना क्यों? क्योंकि एक तो क्या होता है, आप वीडियो से सीख रहे हो और आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कैसे उसका सॉल्यूशन निकालोगे। लेकिन वहीं अगर कोई बात करने वाला होगा तो वो आपको हैंड टू हैंड आपके सॉल्यूशन बता देगा, तो आपको उससे फायदा होगा। तो इसलिए मैं मेरे नंबर हर वीडियो में डालूंगा। आपको कोई भी दिक्कत है आप सीधा व्हाट्सएप करिए,
और हमारे ग्रुप में आप देख सकते हो, वहाँ आपको जो भी पूछना है वो आप पूछ सकते हो और सारी चीज़ें क्लियर होगी। क्योंकि अभी क्लास बहुत लंबी चलेगी, क्योंकि क्लास जो है बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, उसमें आप इनको सीख पाओगे। ग्रुप में जो भी मटेरियल होगा प्रैक्टिस के लिए, वो ग्रुप में ही डाल सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर वो कैसे हम डाल पाएंगे। तो अब हम देखते हैं, लेजर वाला जो है देखिए क्रिएट हो गया। क्रिएट करना मैंने बता दिया लेजर। तो अब हम इनको देखेंगे। तो देखने के लिए आप यहाँ पे जाइए, डिस्प्ले में आपको जाना पड़ेगा। ये डिस्प्ले मोड रिपोर्ट। तो ये इसमें देखिए डी हाईलाइटेड है, डी दबा दिया। फिर जाना है अकाउंट बुक के अंदर। तो उसमें क्या दबाना है, ए। यहाँ पे ए हाईलाइट है ना, इसलिए ए दबाना है। और अब लेजर क्या बनाए थे हमने, लेजर बनाए थे, तो यहाँ से मैं एल दबाऊंगा। तो ये जो भी लेजर होंगे, दिख गए मैंने कौन कौन से लेजर बनाए थे। तो ये देखिए नीचे 140 आ रहा है। तो ये लेजर यहाँ पे दिख रहा है। ये देखो ऊपर ऊपर आपको मिल रहा है क्रिएट का ऑप्शन, इस पर एंटर करके देखते हैं। तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। आज मैं आपको चीज बताऊंगा कि कितनी टेली हम सीखेंगे, किस तरीके की टेली सीखेंगे। अभी आपको लग नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे हैं। तो देखिए अब क्रिएट करना लेजर, कहाँ कहाँ से लेजर क्रिएट होते हैं वो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, एग्जाम्पल। ये क्रिएट अभी जो हम कर रहे थे लेजर में, जो ये क्रिएट एक तो ये तरीका हुआ, ठीक है। दूसरा तरीका डी ए एल, जो भी डिस्प्ले अकाउंट्स विथ लेजर, और ऊपर दिख रहा है, ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका, यहीं पे आपको क्या करना है, ऑल्ट के साथ सी दबाना है, ऑल्ट प्लस सी। ये तीसरा तरीका होगा लेजर की हिट करने का। चौथा तरीका देखिए, आप किसी भी लेजर को खोल लिया। अब यहाँ से एंट्री करने के लिए आपको ऑल्ट ए दबाना है। ऑल्ट ए दबा दिए। अब जो भी वाउचर टाइप पे खुल रहा है पेमेंट का, यहाँ दिख जाएगा आपको कि ये पेमेंट हो रहा है। इसको चेंज करना है तो माउस से यहाँ पे आप कर सकते हो। मुझे परचेस का चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ F9। तो मैं इसमें F9 दबा देता हूँ। ये परचेस आ गया, ठीक है। अब एक परचेस की एंट्री हम करेंगे। पहले तो भी ये आइटम इनवॉइस है, इसको हम चेंज करेंगे, इसका मोड चेंज करेंगे। तो लिखा हुआ है यहाँ पे चेंज मोड। अब देखिए नीचे इस पर डबल टिक हो रखा है। जिसके नीचे सिंगल टिक होता है वो ओल्ड के साथ दबता है, जिसके नीचे डबल टिक होता है वो कंट्रोल के साथ दबाएंगे। तो इसको कंट्रोल प्लस एच दबाएंगे। अब आता है ऊपर देखिए आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एच पर वाउचर। तो हम करेंगे एच पर वाउचर। यहाँ पे क्या होगा, टू और बाय आ जाएगा। तो हम जो काम कर रहे हैं वो एजुकेशन वाले पे कर रहे हैं। तो इसमें हम सिर्फ तीन ही डेट ले सकते हैं, पहली तारीख, दूसरी तारीख और 31 तारीख। अब यहाँ पे हो रखी 31 मई। ये यहाँ पे आपको दिखेगी कौन सी डेट है। डेट चेंज करनी है, F2 दबाइए। 02/05/2025 एंटर करती हूँ, डेट चेंज हो गई। अब आता है, एक तो देखिए दोस्तों परचेस का नंबर है, दूसरा आ रहा है सप्लाई इनवॉइस नंबर, इसकी डेट। अब जो नंबर होगा वो हम यहाँ लिख देंगे, और आगे डेट जो उसकी होगी वो हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए टू में क्या आएगा, टू में आएगा जिसको, जिससे आप माल खरीद रहे हो।
तो यहाँ पे भी आप ऑल्ट सी दबा सकते हो। लेजर क्रिएट करने के लिए आपको बाहर जाके क्रिएट लेजर बार नहीं जाना है, यहीं से आप ऑल्ट सी दबाओ, इस पर शाइन ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड में आपने जो है आपको एक ही एंट्री कैसे होती है, प्रैक्टिकली बिल कैसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। वाउचर है मेरे पास सारे इनवॉइस के, बैंक स्टेटमेंट के, तो वो चीज़ मैं आपको सारी प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूँ जो कि कंपनियों में होती है। तो ये चीज़ आप कहीं नहीं सीख पाओगे, जो चीज़ आप इधर सीखोगे। बना लिया, एंटर कर दिया, कंट्रोल कर दिया, ये देखिए सुपर साइन का लेजर हमने यहाँ से बना लिया है। इससे हमने 1,20,000 का माल खरीदा। अब क्या डेबिट होगा, परचेज अकाउंट DR 2 सुपर साइन, ये एंट्री होगी। परचेज अकाउंट को हमने बाय में कर दिया, बाय मतलब DR होता है, टू मतलब CR होता है, तो बाय टू हो गया। नीचे लिख देते हैं परचेज फ्रॉम सुपर साइन, ये एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। अब गई किधर एंट्री, एक्सेप्ट तो हो गई, लेकिन वो गई किधर, और उसको हम ढूंढेंगे कि वो गई कहाँ पे। बाहर आ जाता हूँ पहले, डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, वैसे चलो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा डिस्प्ले अकाउंट्स बुक, लेजर सुपर साइन, ये देखिए ये एंट्री आपको मिल गई। अब इसको समझते हैं ये क्या है। ये है दोस्तों सुपर साइन, यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सुपर साइन का लेजर है। इसमें जो भी आप सुपर साइन की एंट्री करोगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। अब इससे हमने माल खरीदा है 1,20,000 का। अब इसको हम पेमेंट करेंगे पूरे अमाउंट का। अभी हम सिर्फ सिंपल सिंपल एंट्री करेंगे 2-3 दिन, क्योंकि फिर जैसे जैसे आप एंट्री करोगे वैसे आप सारी चीजें सीख जाओगे, और प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से ही आपको चीजें याद हो जाएगी। तो ये हो गया। अब इसको देखिए, पेमेंट करना है, एंट्री भी हम कितने तरीकों से कर सकते हैं। एक तो मैंने आपको जो भी एंट्री बताई थी वो लेजर के अंदर जाके एंट्री बताई थी। अब हम एंट्री बाहर से करेंगे। बाहर आ जाते हैं, ये देखिए वाउचर है, ये दबा दो, दबा दिया। अब पेमेंट करेंगे हम इसको, तो पेमेंट का ये F5, F5 दबा दिया। कौन सी डेट को करेंगे पेमेंट, 31 मई 25, ये मार्च 25 हो रहा है, तो चेंज कर देते हैं वापस, 31/05/25। अब ये देखिए, तो कहीं भी दिख नहीं रहा, आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या करना है, देखिए वाउचर दबाए। अब यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, मैं स्केल बटन तो बाहर आ रहा हूँ, ठीक है। मैं वापस व्यू दबाया, और यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, स्पेस दबा दो। स्पेस दबाते ही जो जो लेजर उसमें हो सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगे। तो हमने किया पेमेंट HDFC बैंक से सुपर साइन को, और यहाँ पे आप बैलेंस व्यू देख सकते हो किसका कितना बाकी है। 1,20,000, ये एंट्री आप ऐसे कर सकते हो, और इसका बैलेंस 0 हो गया। तो अभी मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं वापस बाहर आ रहा हूँ। अब वापस में DAL सुपर साइन का लेजर खोल के देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि मैंने एंट्री को एक्सेप्ट नहीं किया था। अब मैं यहाँ से एंट्री करूंगा, एक मैंने एंट्री आपको बाहर से बता दी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ऑल्ट A करेंगे। ऑल्ट A का मतलब क्या होता है, देखो, ऑल्ट A मतलब एड ए वाउचर। ऑल्ट A किया, परचेज
जिस भी लेजर से जैसे परचेस का अकाउंट यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला यहाँ पे दिख रहा है, ऑल पे करेंगे तो यही इस वाला खुलेगा, पेमेंट वाला नहीं खुलेगा। तो भाई एच डी एफ सी बैंक सुपर शाइन, 1,20,000, टू 2%। ये देखिए दोस्तों, बैलेंस एक बार जीरो। इस तरीके से एंट्रियां होती है। अब एंट्री तो हो गई, लेकिन मुझे एंट्री को डिलीट करना है, वो कैसे करेंगे? तो एंटर किया, ऑल्ट डी दबाया और यस कर दिया, वो एंट्री डिलीट हो गई। अब ये बोल रहा है कि जब ये डेबिट बैलेंस आ गया, क्योंकि हमने इसकी परचेज की एंट्री डिलीट कर दी है। सेलेक्ट, इसको भी एंटर करके ऑल्ट डी, एंटर, डिलीट। दो एंट्री करी थी, दो एंट्री मैंने डिलीट कर दी है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्रैक्टिकल में आपको क्या क्या सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल में आपको इनवॉइस बताऊंगा बाकायदा कैसे इनवॉइस होते हैं। वो स्कैन पड़े हैं मेरे पास, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा और उन्हीं की हम एंट्रियाँ करेंगे। लेकिन पहले हम सिंपल एंट्रियाँ करेंगे जनरल वाउचर की, ताकि आपको एंट्रियाँ कैसे होती है, किस तरीके की थोड़ी बहुत अकाउंटिंग हम कुछ दिन 5-6 क्लास सिर्फ अकाउंटिंग की एंट्रियाँ ही हम करेंगे। फिर उसके बाद हम थोड़ा प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।